इस तरह से गंदगी में भी ये डक्स वगैरह और ऐसे ही वाटर बॉडीज़ सब हैं जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसे ये बर्ड्स के ऊपर भी इस तरीके की गंदे पानी का असर होता होगा। देखिए हर जगह हाँ शिव जी रक्षा में थे, भोला बाबा। उसमें से एक महत्वपूर्ण स्थल ये है शिव जी का, अच्छा। कपिलेश्वर धाम। कपिलेश्वर धाम। धाम। अच्छा जय भोले बाबा। चारों तरफ चार भाग है। अच्छा। और यहाँ से जनकपुर इंड होता है। ये एक पूरब के भाग में रक्षा करने वाला ये है। अच्छा। उस साइड है जलेश्वरनाथ, उस साइड है सिरेश्वरनाथ, और एक साइड है जो कपिलेश्वर कुटेश्वर नहीं है ना, तो वो तो भगल सिरेश्वर। तो यहाँ सब भोलेनाथ का ही ज़्यादा है। भोलानाथ चारों भर है। चारों। तो इसमें यहाँ पे भी ऐसा ही कुंड है जी, ये वो सामने एक दिख रहा है। हाँ लेकिन यहाँ ज़्यादा करके ना मुझे तो दिख रहा है जो पोल्यूशन जो है ज़्यादा करके ये जो गाय के गोबर और इसके जो उसके ज़्यादा हो रहे हैं सब जगह पे। और आप लोगों के यहाँ पे कोई सीवेज का जो प्रॉब्लम, गाय पालन यहाँ पर मेन है। हाँ और दूसरा है कि सीवेज का कोई सिस्टम नहीं है, तो वो हो रहा है मुख्य आप लोगों के यहाँ। इस तरह से ये कंडे क्या बेचेंगे, ये सब बना ये कंडे बना के बेचेंगे घर में, अपना घर में भी यूज करता है लोग। अच्छा तो ये भी एक कुंड है, ये वही देवी का ही है क्या? क्या जी, जी। अच्छा तो ये जो कपड़े वपड़े धोने के लिए भी यहीं आते हैं इन लोग के घर में वगैरह, वो ये दिया नहीं है सोई सुविधा रहने पर भी गांव घर के अभी भी लोग ऐसे ही आते हैं। पर कपड़ा धोगा, यहीं पर स्नान भी करेगा उसी में। अच्छा हाँ उसी में कपड़ा भी धोगा। हाँ। पहले तो इसी जल से भोज होता था, करता था इसी जल से। अभी इस टाइम पे क्या खेती हो रही है? ये सब खेती थोड़ा भी जो भी लगाया है गेहूँ का सीजन है। किसका? गेहूँ खेती। गेहूँ। अच्छा हाँ। तो वैसा बस्ती सब में भी कुछ काम मैं किया हूँ। अच्छा अब उसका बच्चा सब पढ़ाई लिखाई 0% है पूरे गाँव में। शिक्षा नाम के जीरो है कमला से। अच्छा बस शिक्षा नहीं है। नहीं है। कमला में निर्भर था बहुत जात से। मुसहर जानते हैं? हाँ मुसहर जात? नहीं। मुसहर जात नहीं जानते हैं। उसका मतलब क्या? मुसहर जात उसका घुंघी सितुआ का काम करता है मुसहर जात से। घुंघी सितुआ और मिट्टी का काम। अच्छा। जंगल में रहते थे, उनका पूरा पहले वाला इतिहास जंगल का है। अच्छा और जंगल में शिकार करके खाने का, मूसा सबको मारकर खाने का। अच्छा उसका खाना भी वही मूसा। उसका मतलब चूहा। हाँ। वही भोजन है उनका। अच्छा हाँ वो लोग सब शिक्षित नहीं है। ये सब क्या दाल का लगाया है ना? दाल का है। और जो रहर दाल है हाँ वो का है वो, और नीचा में है गेहूँ। अच्छा किसी में है मौसरी। हाँ, ये साइड पे मतलब ये बनाया है जो वो सब दाल का लगा दिया और बीच में चावल। शिक्षा है 0%। शिक्षा 0%। शिक्षा ऊपर करने के लिए मैं कुछ संस्था सबसे आग्रह करके कमला बचाओ अभियान में शिक्षा पर भी काम कर रहा है। बहुत अच्छा। जान दो भाई गिला रोके जो अच्छा पानी वानी बहुत है लग रहा है, इसीलिए दाल चावल बहुत गया है अभी भी, नहीं तो अभी तक तो सूखा पड़ जाता है सब जगह। ये सब गांव में बहुत ज़्यादा बकरी पालन है दिख रहा है। वो समुदाय सब भी कमला किनारे में, उस समुदाय सब के लिए भी कुछ करते हैं। ये क्या बना रहे हैं? होली नहीं तो क्या है फिर?
उसका शादी ब्याह है, हाँ, अच्छा, उसके लिए शादी। गाने गाते हैं। अच्छा, ये सब शादी का चल रहा है। मिट्टी कोड़ने के लिए जाता है, मिट्टी लाने के लिए। मिट्टी लाने किस चीज के शादी लिए से मिट्टी? पहले मिट्टी लाते हैं किस चीज के नदी- लिए? तालाब से, क्यों? और तालाब की पूजा होता है। उसका क्या मान्यता है? साक्षी तो वही ना है विवाह का, साक्षी तो नदी के पूजा से होता है ना। अच्छा, हमारे परंपरा में हाँ, शादी से पहले नदी पूजा हो ही करता है, अच्छा, नहीं तो शादी कहाँ होगा संपन्न। अच्छा, बहुत अच्छा। फिर तो और ये होने की वजह से तो फिर नदियों को अच्छा बचाना चाहिए। हाँ, हाँ, बचाना चाहिए। क्योंकि अगर ये रिचुअल है कि शादी से पहले सबसे पहले नदी का पूजा, हाँ। तो फिर तो सबसे ज्यादा मान्यता होनी चाहिए और नदियों को बचाना चाहिए। बचाना चाहिए, बचाने पर सुरता नहीं है, लेकिन पूजा समय पर जब विवाह का समय आता है तो जाते हैं, जैसा है वैसा ही पर जाते हैं, गंदा पानी में भी जाके करके आ जाते जाते हैं, हाँ, आते हैं। हैं। ये सब इतना रोड के ऊपर ही है, ऐसे गोबर बनाने के लिए सब रखा है। क्या है? कौन सा गांव आ गया ये? ये जनकपुरे धाम का एक वार्ड है। यहाँ भोइल तक- कुछ तो लिखा था आगे। भोइल है, भोइल। भोइल। भोइल गाँव। अब हम लोग निकल गए जनकपुर से बाहर हो रहे हैं, अब अच्छा। जनकपुर महानगर पालिका से बाहर हो गए यहाँ से, यही है सीमाना। अब यहाँ से बाहर निकल गए। ये तो मखाना हो रहा है, मखाना भी बहुत है, मखाना की खेती थी यहाँ पे। खाना खेती होता है, दरभंगा जाइएगा आप तो बहुत होता बिहार में तो बहुत मधुबनी वगैरह सब जगह में है। बहुत मधुबनी, होता है। दरभंगा। दरभंगा, हाँ। लेकिन ये इस तरीके का ये क्या अभी धान काटा है सब? ये क्या है? ये गेहूँ है, धान है? क्या काट के रखा है ऐसे? ये जो भूसा सब जो निकाल के रखा है ऐसे धान का है। धान का ही है। बहुत ये अरहर बहुत लगाया है हर जगह। नाइन 8497 हाँ ये कौन सी नदी जा रही है? ये कैनाल बनाया है, क्या किया है? सीधे सीधे मदन मोहन लिखते हैं। हाँ, ये क्या है आप बताइए खुद ना जरा। ये नदी है जमुनी, जमुनी। जमुनी नदी। जमुनी नदी। ये अच्छा, कमला का ही सीपेज है। अच्छा। सब रिवर होंगे। जौरी वही है। आपके यहाँ आएंगे, आप इतना समय नहीं दीजिएगा तो फिर- इधर ही आ रहे होंगे ना अच्छा, शादी तो के लिए? ये आपसे बोल देता आपको भी मेरा साथ समय देना है कि नहीं मैडम? सही बात है, सही बात है। और लगना चाहिए इस पर। आप माइक्रोबायोलॉजी है, आपका पार्ट बहुत मजबूत पार्ट है। हाँ, सही बात है। इसलिए तो उनको लाए हैं, हमने उनसे बात आप करके ही नहीं आए लगे हैं। हुए हैं उतना हिसाब से, उतना जोर से, लेकिन आपका पार्ट बहुत मजबूत है। मजबूत है, सही बात है। मैडम कह रही थी, मैडम को तो बहुत बात है, मैडम तो पूरे भारत में जानता है, अपन जाता है, सबको जानता है। मीरंग का अलग है। ये देखो, ये सब मखाना का ही किया हुआ है ना, तो पूरा मखाना है। नहीं मकान का नहीं है। फिर ये बीच में जो है जब कुम्भी बोलते हैं। ये जलकुंभी, नहीं ये तो जलकुंभी है। हाँ, ये तो जलकुंभी। जलकुंभी है। हाँ, यहाँ पे आ गया नहीं तालाब। नहीं, एकरा नहीं करो। बोला चाहेंगे अभी जलकुंभी मखान में है। नहीं, जलकुंभी तो दिखाई देता है, वो तो अलग होता है। अभी तो सब जलकुंभी दिख रहे हैं। मैंने भी यही देखा, बरसाना में भी इसी तरीके से, क्योंकि उधर ज़्यादा करके गाय और इसका ये है, तो ये जो गोबर का ज़्यादा करके जो सब पानी है, जो पानी में जा रहा है, वो भी सारे पानी को थोड़ा खराब कर रहा है। तो गोबर के ये सब नहीं नहीं, नॉट इन सो मच ऑफ क्वांटिटी। क्या ऐसा सुपरफिशियल नहीं बोलना है। ये जैसे पूरा वाटर बॉडीज वगैरह सब उसके बाजू में, हाँ वही वाटर बॉडीज है, तो उसके बाजू में ही जब गोबर वगैरह का ये होता है ना, हम तो फिर चल गए कुंभ की डबल। हाँ तो कत छी अपन कुंभ कहिया है? नहीं नहीं वही है अपना घाटे पर। हो रहा है और
बीच में गेहूं है। गेहूं है, वही उसको कुछ बेड़ा खेती या ऐसा कुछ कहते हैं ना, जो साइड्स को करके करते हैं। हाँ नहीं वो नहीं इधर नहीं कथी भेल या राजदेवी का हाँ बहुत है। भोजन घर जनकपुर में कब निकल है अबै छी काम पर से केना नहीं हम्म, ना मगर अच्छा पूरे साल भर अच्छा खेती चल रहा है, लेकिन अच्छा हाँ सब जगह देख रही हूँ अच्छी खेती बाड़ी की जगह बहुत है। 80% है, 100% है खेती बाड़ी नहीं यहाँ का। 80% भी नहीं होगा 60% 60 40% तो वैसा ही है। इसका जो यहाँ के जो कृषि अधिकारी हैं वो शायद अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे लग रहा है। जो स्कीम्स वगैरह है ना यहाँ के स्कीम कुछ वो- नहीं है, हाँ किसान अपने आप में कर रहा है। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको ये नहीं है, नहीं मदद नहीं है। नहीं अच्छा, ये सब तो पूरा मदद है सुनते हैं, तो चलो। जो खेती नहीं करेगा उसके लिए मदद है। अच्छा है भौजी ये चला कर न्यू जाकर फॉर्म भर अच्छा, जो जेनुन इसलिए किसान है वो अच्छा थोड़ा पानी वानी जाता लगा के भी यहाँ पे अच्छा हाँ क्या हो जाता है। है। जो जेनुन किसान है वो नहीं न जाता है खोजने के लिए कुछ सुविधा। अच्छा जो किसान नहीं है वही खोजता है, वही लेकर मार देता है। अच्छा खेती करना नहीं, है। कमला का दूसरा जगह क्या बोला, बसराजा बछराजा बछराजा, मतलब वो भी ट्रिब्यूटरी जैसी है। जी, जी। हाँ अच्छा, तो अब ये पूरी कमला की क्षेत्र शुरू हो गई, हाँ लेकिन हम देख रहे हैं खेती बाड़ी वगैरह के लिए बहुत अच्छा प्रोविजन, कैनाल सिस्टम वगैरह सब है। पहले तो ऐसा खेती था हाँ बहुत अच्छा, अच्छा अभी तो बहुत कम हो गया ना। अच्छा, है ना भौजी? क्योंकि यहाँ मिट्टी में पानी बहुत है, मतलब नीचे भी जो यहाँ इसमें पर आप तो कम पर है कितना 20-25 में है ना। बस, हाँ तो इसलिए अभी वैसा दिक्कत नहीं है। तो फिर कमला को प्रवाह क्यों नहीं है? आप जो कह रहे हो पेरिनियल नहीं बह पाती, कि अगर जितना ग्राउंड में था, पानी है। हाँ जितना था हाँ वो एवरेज में नहीं है, अब तो सूख गया ना, कम हाँ, हो गया, हाँ बहुत वो कम हो क्योंकि गया। आपको ये लग रहा है क्या कि सिल्टेशन जो ज्यादा हो गया सिल्टेशन है? ज्यादा हो गया है। हाँ नीचे तो पानी है, हाँ नीचे पानी नहीं रहता तो इतना रिचार्ज होकर कैसे आता। हाँ जगह है, आगे में थोड़ा थोड़ा है। गाय बकरी और क्या, गाय ये बकरी भी सब भैंस। मेरा है, ये सब कंस्ट्रक्शन वाला जो है वो एक मेरा भाई का ऊपर पड़ता है वहाँ पर। तो ये कंडे का इस्तेमाल किस किस चीज में हो रहा है? खाना पकाने, मुर्दा जलाने और हाँ खाना पकाने के लिए ही ये सब है, मुर्गा जलाने के लिए भी यूज होता है। अच्छा, ये म्यूनसिपालिटी में आया ये एरिया पूरा? कमला म्यूनसिपलिटी का अच्छा स्कूल हाँ मेरा ही जगह जमीन में कितने, अच्छा आपकी जगह पे, लेकिन कितने क्लास तक का है? ये 8, 9 या 10 तक है। तो आप बोल रहे थे यहीं पे ही ये लोग जाते नहीं स्कूल वूल, पढ़ाई लिखाई नहीं करते यहाँ के लोग? हम अच्छा अच्छा, वो दलित समुदाय वाली क्षेत्र था। हाँ उस क्षेत्र में हाँ, हमने स्कूल बनवाया है। वो क्षेत्र का नाम क्या था? और
चलिए ले चलते हैं, दिखा देते हैं। हाँ, गाड़ी हाँ जरूर से बाहर नहीं मुखिया और गीता ही लेना कहाँ नहीं हो कहीं के मुझे हाँ। किसके कह रही ना कंट्रोल हम लोग को रुको अगर मैं वॉलेंटियर ही अच्छा, बहुत एक भी अच्छा। साक्षर नहीं था। एगो बच्चा को रखा ऊपर स्कूल समुदाय के वो स्कूल जैसा तो नहीं बनाया है, लेकिन काम चलाओ अच्छा। शिक्षित करने के लिए एक सेंटर, ट्यूशन सेंटर जैसा, हाँ। और 1 घंटा शाम 1 घंटा सुबह पढ़ाने के लिए एक आदमी को रखी। ले गए कि अच्छा, यहाँ पे दलित भी है, मुसलमान भी है। अजय एक लड़का हाँ। कमला बचाओ नहीं, अभियान। ऐसे बच्चों को अगर आप तैयार कर रहे हो कमला बचाओ अभियान में, बहुत अच्छी बात है। भविष्य के लिए, भावी पुस्ता के लिए, आने वाली पुस्ता में भी लोग बच्चा सब तो काम लगेगा ना। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा। ऐसे ही भावी पीढ़ी को तैयार करना है। इन्हीं को रखे हैं वॉलेंटियर, ये बहुत बहुत अच्छा। पैसा नहीं देता उनको भी। हाँ, 1 घंटा ध्यान 1 घंटा अच्छा, तो ये छोटे बच्चों को स्कूल भेजने का के लिए तैयार करते हैं। तैयार करना। अच्छा, बहुत कमला अच्छा। से गांव उठकर चला आया, कमला हाँ, से पीड़ित हाँ। होकर बाहर आया ना कमला हाँ, में, हाँ। घर द्वार सब विहीन हो गए। हाँ, उनका हाँ। वो समुदाय, तो ये पूरा विस्थापित वाले वो जो, समुदाय को अपना जगह जमीन कुछ अच्छा। नहीं है, रहने के लिए घर द्वार कुछ नहीं है। अच्छा, ये विस्थापित वाले जो है, सरकारें ने उनको घर बना दिया टेम्पोररी हाँ, रहने के लिए, हाँ। और जगह जमीन खेती ये बाड़ी। विस्थापित वाले किस चीज के, जो कमला में ही बाढ़ आए हुए बाहर हैं? आया तो बाहर से अच्छा, तो उसके ही बच्चे लोग सब जो विस्थापित एक जगह पे उनको रखा है गवर्नमेंट ने, घर दिया है उनको। और दिया है। बना दिया है, हाँ। छोटे छोटे ऐसा ही। हाँ, हाँ, वही समझ गई। वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, हाँ। तो सारे दलित समुदाय ही कैसे हुए ये विस्थापित वाले? और समुदाय हुआ विस्थापित, लेकिन दलित समुदाय के पास कुछ नहीं है। अच्छा, को क्या कहते हैं इनका? मुसहर बस्ती, मुसहर बस्ती। मूसा आप कहे ना, चूहा। अच्छा, मूसा चूहा बस्ती। खाने वाला। हाँ, 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 अच्छा। ओके। कमला विस्थापित लोगों की जो बस्ती है उसमें अभी आए हैं स्कूल में। अच्छा, कहाँ लिखा है कमला बचाओ अभियान कम्युनिटी? अच्छा, तो आप लोगों ने ऐसे यहाँ पे शुरू किया है, बहुत अच्छा। दलित बस्ती है इधर। अच्छा, बच्चा सबको देख। हाँ जी। मैडम और भी नमस्ते, मैडम और सबको, अच्छा, मैडम सबको नमस्ते करो। नमस्ते। तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? स्कूल जाते हो सब? नहीं जाते? नहीं जाते। तो अभी यहाँ क्या सीख रहे हो फिर? सीख लीजिएगा तब स्कूल भेजेंगे। सीख लेंगे तब भेजेगा। तो अभी इतने बड़े हो गए तो कौन से क्लास में जाओगे ये बताओ, क्या क्या सोच है, क्या करना चाहते हो? बताओ। ये सीख कर आप क्या करना चाहते हो बताओ? ऐसा बच्चा बहुत है, अभी नहीं है। हाँ, हाँ। अभी आया नहीं है, कम है। अच्छा, टाइम पर फिर बुलाएंगे। ये स्मार्ट बताओ क्या तुम्हारे मन में क्या है, क्या करने के लिए तुम जो सीख रहे हो, थोड़ा लिख रहे हो? केला पढ़ी छी बुआ कहीं ना, बोलो। केला पढ़ी छी। एला पढ़ से कहियो ना पढ़ै से ना कोडिंग में नाम लिखेबै तब आगाड़ी बढ़बै। बाद में स्कूल में नाम जाएंगे, एडमिशन हाँ, कराएगा, हाँ। साक्षर हो जाएगा। तो इस समुदाय में कोई साक्षर नहीं था। नहीं था। अच्छा, कमला बचाओ अभियान ने शुरू किया तो एक बहुत पहल अच्छा। है। नहीं, बहुत अच्छा। सब मुसहर समुदाय का बच्चा सब। अच्छा, तो सब लोग रोज आते हो यहाँ पढ़ने? इसके कुछ भी नहीं होता है। ये म्यूनिसिपैलिटी में 12,000 बीघा है, अच्छा, इसमें कुछ नहीं होता है। चटाई बनता है इसका खाली, अच्छा। वैसा ही हो गया है ये। तो चटाई बनाते हैं इसका फिर? बनाता था पहले, अभी वो भी नहीं है। अभी बहुत कम हो गया है। कम हो गया। हाँ, अच्छा। कितना बीघा लैंड ऐसे ही ये हो गया? 12,000 बीघा है 12,000 ये बीघा। म्यूनिसिपैलिटी में। अच्छा,
और तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन खेती बाड़ी इतना नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो पूरा खेती बाड़ी का ही जगह बना के रखा है। तो साइड में अपना से धीरे धीरे लोग बढ़ा रहा है। हाँ हाँ। एक मुश्किल होता है, बड़ा चुनौती है। अच्छा सब जगह हम गाछी लगाए थे, सब अच्छा जगह अच्छा पूरे गाछी प्लांटेशन किए थे, अच्छा। खूब सही, घेरा बेरा सही। तो ये जितने बड़े हो गए वो रह गए और बाकी सब मर गए, ऐसा? मर गया, बहुत परसेंटेज तो मर गया, बट बेसी हाँ हाँ मर बच गए। रहा है, क्योंकि संरक्षण नहीं ना कर पा नहीं रहा हाँ है। हाँ, उसके क्योंकि लिए ये मेरा भेड़ पास- बकरियां का ये है सब तो खुला उसी- चरीचरण है, हाँ। उसके पास में इधर हाँ लेफ्ट है, तीर तक कोई रख कर आदमी। हाँ। तो उसके ये लिए सारा पूजे- प्लांटेशन ये बड़े बड़े हुए हैं आप बड़े लोगों बड़े ने? हुए हैं और छोटे छोटे सब मर गया, बहुत मर गया। साइड में सभी जगह किए थे। अच्छा खोप और देखते हैं ना, हाँ। छोटा साइड में देखिए ना, खोप सब, हाँ खोप जानते हैं ना, हाँ हाँ, बत्ती के हाँ। तो बांस के बनाकर बनाए करके। घेर बार किया हो, हाँ हाँ। सब मर गया, बहुत गाछी उपट गया। से नदी का? जी जी। अच्छा, तो इतना मतलब फैला हुआ था लेकिन पूरा सूख गया है। अभी कहाँ से मतलब कितना पूरा इसमें नहीं रही? सूख गया है और वहाँ पे भीतर में लेकिन जाकर जाएंगे है, है। भीतर में जाकर अच्छा, है, तो ये पूरा नदी का ही क्षेत्र है। पूरा नदी का क्षेत्र है हम्म। और सूख गया तो ये बीच में खेती भी कर दिया इसी। अच्छा यहाँ पर पुल भी बनाया था तो बीच में से टूट गया। अच्छा। उस टाइम हर महीना में बारिश हुआ है ना, हम्म। उसी टाइम ये पुल धंस गया और टूट गया बीच में से। अच्छा, तो मतलब जो हम देख रहे हैं खेती का जगह नहीं है, नदी की जगह है। नदी की जगह है। वहाँ पर दूर है ना, देखिए बालू वाला है। वहाँ दिख रहा है और साइड में तो पूरा जला रहे हैं। वो क्या जला रहे हैं? पूरा लाइन से वहाँ दिख रहा है धुआं पूरा। हाँ तो मुर्दा अच्छा, बालू है, दाह संस्कार भी करता है। दाह मिट्टी संस्कार उड़ रहा है, बालू उड़ रहा है। वो दाह संस्कार बालू भी उड़ रहा है, करता नहीं है। दाह संस्कार दाह भी संस्कार करते भी होंगे ना, करता है। वही हो रहा होगा। हाँ हाँ, इसी साइड में दाह संस्कार करता है, दोनों एरिया के लोग ही पढ़ा। अच्छा, उस तरफ है सिराज जिला, सिराज डिस्ट्रिक्ट, सिरा डिस्ट्रिक्ट। इस तरफ है धनुषा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, धनुषा। हाँ। यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है कमला माँ की मंदिर बनाने की। अच्छा, यहाँ स्थापना कर दी। बहुत अच्छा। पैसा तैसा नहीं है, कुछ है। ये साइड धनुषा बोला ना? इतना बना है, मंदिर का जो बनाया कुछ है। बना दिए हैं, वहाँ प्लांटेशन किए, ये जगह सब अच्छा, ने घेरा बेरा ये सही। कमला ये नदी सब की माँ गाछी, बनेगी। ये सब गाछी मैंने ही रोपा है। तो इस मंदिर का क्या नाम देने वाले हो? कमला कमला मंदिर। कमला माई मंदिर। अच्छा। आए हैं विजिट करने। सब आपने ही लगाया था? जी जी, कमला अच्छा, तो अभी हम लोग बिल्कुल नदी के ऊपर है। और ये घर किसने बनाया फिर? पूरे ये हम ही ये किए हैं। हाँ पूरे मिट्टी इसमें डाले हैं, बहुत मिट्टी। अच्छा मंदिर के लिए, कमला माई के प्रति की आस्था के लिए। हाँ आपने अच्छा इसी चौड़ा घाट है, इसी को पौधा आपको मिलेगा। घाट का बहुत नाम है अच्छा। तुलसी हाँ, चौड़ा घाट। क्या बोलते हैं? तुलसी चौड़ा। तुलसी चौड़ा घाट। और ये आपने तो कृष्ण तुलसी लगाया है ज़्यादा करके। ये मंदिर शुरू यह है। जी घेर करके। हम्म यहाँ है जो खुला चरीचरण है, हम्म और ये घोड़गद्दर नील गाय जो बोलते हैं ना, हम्म। वो आकर खा जाता है। अच्छा, नीलगाय है यहाँ पर? खा जाता है, बहुत है। बहुत है। अच्छा है ही नहीं, बहुत नील गाय। अच्छा नील गाय, बदेल, अच्छा। इतना है इसमें, बहुत है इसमें। तो आप लोगों ने इसीलिए जाली वाली लगा दिया है? जी जी। अच्छा, बहुत अच्छा। कौन सी झाड़ लगाए? सारे फल के सारे लगाए? फल के, सारे अच्छा, फल के। बहुत अच्छा। इससे भी फिर एक ही फल जीविका मिल जाएगा। बहुत फल है। मियावाकी प्लांटेशन। अच्छा, मियावाकी के तहत है? जी? मियावाकी के अंतर्गत किया है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है वैसे मियावाकी का। सारा कुछ एक साथ कर दिया तो मियावाकी हो गया क्या? अच्छा, उसके नीचे ऊपर नीचे करके आपने साइज वाइज भी लगाया है। अच्छा, बहुत अच्छा।
आपका क्या सनातन वाला कैलेंडर है और आप लोग का देखिए, जनवरी ये वगैरह सब ये नहीं सब हमने चलता। लगवाया है कमला बचाओ अभियान से। हाँ। और आपका क्या है, आपका कैलेंडर क्या आप चलता है? गाड़ी सुनो, आपका कैलेंडर क्या चलता है वो बोलो। अब गाड़ी उतर रुके है चौक नहीं हुआ कटघेरा लगे ना हम और पहले ले पाओ देखते ठीक आओ उधर से। अभी आपने कहा कि नेपाल में आप लोग ओरिजिनल कैलेंडर फॉलो करते हो, तो इसीलिए अभी 81 आप लोगों का 81 जी 2081 का ईयर चल रहा है और हम हाँ, लोग भारत में 21 जो फॉलो करते हैं वो हमारे ब्रिटिश का यहाँ- फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ विक्रम संवत चलता है। हाँ हमारे यहाँ नेपाल में विक्रम संवत 2081 साल है। हाँ ये महीना हो गया है आपको फागुन, हाँ हम लोग को फागुन महीना हाँ और गत्ते हो गया जैसे हाँ, आप ये लोग पकड़ तारीख साथ बोलते हैं ना, हाँ। हम लोग यहाँ गत्ते बोलते हैं। हाँ आज गत्ते हो गया कई गत्ते भले राम भाजी 12-13 गत्ते हो गया। 13 गत्ते मतलब 13 गत्ते जैसे आपको हुआ ना वहाँ पर जो इतना तारीख हाँ। जैसे 10 तारीख होता है हाँ तो तारीख हिसाब से हम लोग को यहाँ गत्ते होता है। अच्छा तो ये विक्रम संवत है तो अच्छा जो सनातन संस्कृति वाला हाँ हमारे सबके नेपाल में ये जेनुन है। हाँ और आप लोग को वहाँ पर अंग्रेज का नकल है, हाँ वो अंग्रेज वाला जनवरी फरवरी और हो गया। हमारे यहाँ बैसाख जेठ जेठ अखाड़ चलता साल से लेकर चैत तक चलता है 12 महीने। अच्छा अच्छा हम और जनवरी यहाँ नेपाल में नहीं कहता है कोई। अच्छा जनवरी तो आप बच्चा सब सीखने लगा ये पढ़ाई सढ़ाई करके जनवरी फरवरी नहीं तो चैत बैसाख वाला है। नीचे आइए इधर से आइए नीचे हाँ इधर से उधर से ये जो है ये वो क्या कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट ये इसको क्या कहते हैं अभी देखो मुझे याद नहीं आ रहा। गुरगुर क्या लगती है नहीं ये वो तेल वेल बनाते हैं ना इसका। गंदा भी है। हाँ हाँ नहीं गंदा बहुत है। साइड से आइए। तो ये भी झाड़ आपने लगवाए हैं साइड से इसीलिए तो आपको ये तो काम में सबने देखना है आपको। जो हमारे वॉलेंटियरी पहल में किसी डोनर को पकड़कर ये करवा दीजिए घेरा जरा करवा दीजिए ये करवा दीजिए इस तरह से काम हम लोग करते हैं। तो ये नदी की कमला जगह बचाओ पूरी अभियान तरह से तो पूरे मिट्टी भर वॉलेंटियर ही गई। है। हाँ पूरे वॉलेंटियर में ये नदी के साइड में जैसे वहाँ पर देखे ना ऐसा ही यहाँ ऐसे पकड़ पानी ज्यादा ऐसे पकड़, इधर पकड़। जैसे मैं बोल रही ऐसे पकड़ वापस उस तरफ चला गया जहाँ मैं बोल रही। तो बोतल पकड़िए ना पहला। हाँ क्या मेरा वही अकेला यहाँ मत। ये कैमरा है ना यहाँ दे सारा गाड़ी तो हमारे साथ साथ आओ नहीं तो आवाज कैप तो नहीं कर पाओगे। ये बोल रहे हैं वो कैप ये भी मियावाकी में मॉडल मियावाकी का है। लेकिन इसमें तो किसने मदद किया तू इतना पीछे चलेगा आवाज नहीं आती। पीपल ट्री का ये है ऐसा ही जैसे आप आए हैं वैसा ही कमला विजिट करवाए साथ साथ में घुमाए और बताए कि समुदाय का इस तरह का है। समुदाय सब कमले पर निर्भर था कभी इसका बच्चा सब शिक्षित नहीं है पढ़ नहीं पा रहा है। यही वो यूके वाले ही जितने आए बाहर वाले आते हैं तो ज़्यादा मदद करते हैं। हाँ वो उसने ही सहयोग कर दिया लेकिन कमला बचाओ अभियान ने पैसा नहीं लिया इससे क्योंकि मेरा अभियान है जो किसी के डोनर से पैसा नहीं लेना। हम लोग वॉलेंटियरी काम करते हैं अब तो ये बिना पैसा से तो नहीं होगा। इसलिए एक संस्था है यहाँ का दूसरा मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट है। अच्छा मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट तो उनके मार्फत ये काम सब करवाए हैं लेकिन कमला बचाओ अभियान के ही काम सब हुआ है। तो अभी ये जो चीज़ों को संभाल रहे हैं जो वो यही रहते हैं जी मतलब किसी को ये काम देख रेख के यहाँ लिए का है देख रेख के लिए जो टीचर दिया हूँ ना वहाँ जो पढ़ा रहा है उसी को जिम्मा यहाँ बच्चा सबको भी पढ़ाने के लिए यहाँ दिखा जा बच्चा सबको भी पढ़ाने के लिए इसको भी देखभाल करते हैं। देखभाल करने के लिए आप थोड़ा दिन में हो जाएगा देखभाल नहीं करना अच्छा थोड़ा दिन में जब नंबर हो जाएगा तो क्या इधर ला। तो ये पूरा नदी के बेसिन एरिया है हाँ तो वो बेसिन एरिया में कटान से भी बचाव करेगा हाँ कटान से भी बचाव करेगा और ये क्या फटा है यहाँ से भी पानी को कंट्रोल करते उस तरफ जाने के लिए। जाने के लिए हाँ और ये श्री सीताराम विवाह मटकोर महा उत्सव होता है हाँ यहीं पर यही घाट है। अच्छा अब इस पर हम लोग घाट बनवाने का यहाँ सोच कर रहा हूँ वहाँ पर कहाँ पे जैसे वो जहाँ लोग खड़े हैं जो भैंसी धो रहा है ना हाँ हाँ वहाँ पर
महत्वपूर्ण घाट बनाने का सोच है। तो ये अभी क्या काट रहे हैं यहाँ पे घास अपने गाय भैंसों के लिए? गाय भैंसों के लिए। अच्छा, आइए ना नीचे से चलते हैं, हाँ चलिए। उसी घाट पर चलते हैं। अच्छा। ये कमला कुंभ मरान घाट हो गया। अच्छा। वो था तो तुलसी चौरा घाट। अच्छा। नदी में देख रहे हैं कमला नदी की, पहले ये दशा नहीं था। हम्म। पहले इसमें पानी था, आपको इस पार से उस पार जाने के लिए भी भर छाती पानी रहता था इतना। अब यहाँ से थोड़ा पानी ले लेंगे ना, अच्छा रहेगा। ले लेंगे, आगे से लेंगे, चलिए ना, आगे उधर से लेंगे, भैंसी जो है ना। हाँ हाँ। बहुत लोग गंदा कर रहे हैं इसके आसपास में। अभी भी कमला एरिया में उतना ही रिमोट एरिया है कि ये आपको शिक्षित एरिया रहता तो गंदा थोड़े यहाँ पर करता है। नदी माँ है, तो माँ के यहाँ गंदा करेगा। हम लोग अवेयरनेस करते करते गांव-गांव में बोलते बोलते रहता हूँ, लेकिन फिर भी कर देता है। तो ये जो पूरा सिल्टेशन जो हो रहा है इसके अंदर, ये पूरा सिल्ट भर गया है। जी, सिल्ट भर गया। हाँ, तो ये ऊपर से आ रहा है, कहाँ से मतलब बह रहा है? ये इस दिशा में ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है? उधर से ऐसे आ रही है ना? ऐसे आ रही है, ऊपर से आ रही है, दक्षिण जा रही है, इधर इंडिया बॉर्डर जा रही है। हाँ इंडिया बॉर्डर पास में है। हाँ, लेकिन ये जो पूरा सिल्ट है, ये तो पूरे ऊपर के पहाड़ों की सिल्ट है। जी, ऊपर पहाड़ तो इसीलिए इसको सिल्ट रोकने के लिए कोई कुछ काम नहीं किया ऊपर की तरफ? ऊपर तरफ भी ऐसा ही वृक्षारोपण करके वृक्ष इरोजन को कम करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम सब वहाँ पर भी हुआ है अच्छा। और चल ही रहा है। और जंगल को बचाना है, जंगल के लिए ही काम कर रहा है। जंगल तो बना लेंगे तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हाँ बहुत कंट्रोल हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत कंट्रोल होगा। हाँ, बराबर। चलो, मेरे को पकड़ने दे, हाथ पकड़। चल। हाँ, नहीं आगे से डीप होगा ना शायद, वहाँ पे वो जो भैंस कर रहा है ना, वो लेके दे देगा पानी। ये बाहर का पानी नहीं, बहुत नीचे हो जाएगा। ये ले। आप थोड़ा आगे हाथ करिए, हाथ साइड से मत लीजिए पानी, बीच से लीजिए थोड़ा। हाँ नहीं, और थोड़ा अंदर की तरफ हाथ जाना चाहिए, ऐसे चाहिए। बीच से लाया हूँ। हाँ, भर दिया, ये लो। पानी फिर भी साफ है। पानी साफ रहता है। हाँ हाँ, और उगम के नज़दीक है ना, तो साफ ही होगा ना। अभी खाली यही जो गंदगी करके अगर गंदा हो रहा है, तो फिर उसके वजह से फीकल कोलिफॉर्म्स ही ज़्यादा दिखेगा। आपको सबसे पहले तो यहाँ जो ओपन डेफिकेशन हो रहा है वो बंद करना पड़ेगा। ये जो बाहर बैठ के जो टट्टी कर रहे हैं सब, जो टट्टी कर रहे हैं, टट्टी वाला को रोका पड़ रहा है, बहुत गंदा है। कमला माँ को पूरा टट्टी से भर दे रहे हैं और इसी से ही गंदा हो जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा इसके लिए कुछ काम करें, लोगों में जानकारी बढ़ाएं। यहाँ लग पड़ता है ना, इसलिए आ जाता है। आप ना यहाँ पर लग पड़ता है, यहीं पर गांव है, टॉयलेट में जाने का ये देखो कुत्ते सब कितने मजे से भैंस सब नहा धो रहे हैं। ये देखो इसको। आप यहाँ पर ही बोर्ड लगवा दें, नहीं तो ये ऐसी कचरा वगैरह घाट पड़ता है। बनवाना है, घाट बनवाना है एक नंबर घाट बनता है इस बार। लेकिन जब घाट बनवाओ ना, तो भी आप वहाँ पे लिखा दो कि यहाँ पे ना साबुन पानी नहीं यूज़ करना है, जो नहीं वैसे करवाना है ना, साबुन तेल वेल नहीं यूज़ करे, वैसे टाइप का। और इसकी पूजा हो, मान्यता सही तरीके से हो, उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। एक काम करना, हेलो, वो बॉटल ला, उसको, वो बच्चे को दे वो बॉटल, उसको बोल अंदर से वो भर के लाएगा। तो पानी खराब हो जाएगा यार। नहीं होने दे, हमको वहाँ का चाहिए, हमको आगे का चाहिए, ऐसे साइड का नहीं चाहिए। उसको अंदर से लाने दे, उसको बोल भर के लाए वो। क्या बोल रहा है? ए जाना, ये पानी ला के देना। ए बच्चू, गुड बॉय है ना, जा।
तू जो ना नहीं, वो पानी के अंदर जाके लाने बोला उसको, वो अंदर था ना बच्चा, वो भरने का है अभी। दो तो पानी कति पानी हाँ, अंदर से चाहिए, बीच से। कति पीवा है नहीं, पीना नहीं, लेके बम्बई जाना लाता है। है हाँ, उसको बम्बई में लेके जाना है, तो देखो बम्बई ला यही पानी है क्या क्योंकि ये कमला माँ का सेवा के लिए हमको पानी लेके जाना है। तो ये यहाँ पर आज हम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताया आपने? ये धनुषा डिस्ट्रिक्ट धनुषा डिस्ट्रिक्ट और सिराहा डिस्ट्रिक्ट सिरहा डिस्ट्रिक्ट उस तरफ है। और हम अभी, ये जो बॉर्डर है ये हमारी कमला से ही दोनों जगह की बॉर्डर बन रही है। और इस तरह से अभी नदी में पूरा जो सिल्टेशन दिखाई दे रहा है, पूरी सिल्ट से भर चुकी है। और यहाँ का जैव विविधता बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरत है। देखिए वहाँ पर वो ये जो ये बैठे हैं ना बर्ड्स लोग, ये सारे मेरे ख्याल से कौवे हैं कि ये है कौवे हैं। अच्छा, तो मछली का निशान नहीं, अगर दूसरे तरीके की पक्षी आती है, अगर मछली है बाबा, इसमें मछली है। ये मछली अभी नहीं है, अभी क्योंकि मछली अभी मछली नहीं है दवाई तवाई डाल देता है। अच्छा, मछली नहीं है। हाँ, तो इसीलिए बोला ना, नहीं तो ये अभी कौवे दिख रहे हैं ना, उस जगह पे वो दूसरे कॉर्मोरेंट जैसे होते हैं, वैसे फिर आपको पक्षी दिखने लगते हैं। जिस तरीके का खाने पीने का बंदोबस्त होता है तो उस तरीके की फिर पक्षियाँ दिखने लगती हैं। तो अब यहाँ घाट बनेगा। वही से 200-300 मीटर जेते होते हैं। तो इस पे तो अभी जो लोग खेती कर रहे हैं, ये जो इतने सारे खेती कर रहे हैं, वो खेती के लिए कौन परमिशन दिया और कौन लेकर, मतलब कौन कर पा रहा है? हाँ, कमला का आपको कहना है, कमला जो बात से तो कोनो गवर्नमेंट के एरिया होता है। हाँ, तो ये रेंज हो गया, जो ये नदी के रेंज, नदी का रेंज हो गया। हाँ, हाँ, इस बांध से लेकर उस बांध, हाँ, उधर सिरहा जिला हो गया, इधर बराबर जिला हो गया। बराबर। ये रेंज में हाँ, अब है क्या, जो पहले किसी ने किसी को बाबा पुरखा को था ही जगह। हाँ, जब कमला जो तो सर्पाकार में कवर्ड एरिया हाँ, बढ़ता है, हाँ, कवर्ड के स्वरूप है, हाँ, सर्प के आकार से चलती है। हाँ, कभी इधर कभी उधर। तो इस सर्पाकार के बाद जो पानी जाने के बाद, बाढ़ के समय में तो पूरे भरा रहता है उधर तक, पानी जाने के बाद इधर सीजनेबल हो गया है, मौसमी नदी हो गया है। तो पानी जाने के बाद जो सुखाड़ हो जाता है, उस समय जिसको अपना लगता है कि मेरा एरिया ये था, हाँ, तो उसने कहा कि मेरा एरिया है, वो अपना तो अपना फिर करेगा वो खेती बाड़ी। कर लिया, खेती बाड़ी फिर हो गया। इससे अच्छा, ओके। भारत सरकार में अभी है, बहुते चीज में है, बहुते आयोग में है। वर्ल्ड वाटर कमीशन आयोग में से ये महाराष्ट्र से, बम्बई, पूरे देश भर के हैं हम महाराष्ट्र वगैरह कुछ नहीं, हम जल के प्रेमी, जल योद्धा ऐसे करके, और हम लोग इसी के लिए तो हाँ, प्रोफेसर से अभी हो, तो सरकारी तो अभी चाहते हैं आप लोगों को, ये जो आप लोग अभी ये कमला के ऊपर हम आए हैं और हम सुन रहे हैं कि कमला बचाओ के लिए ये तो बहुत सारा काम कर रहे हैं पहले से ही, और इतने पेड़ पौधे लगाए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे आप लोग यहाँ घाट वगैरह बना के जो इसकी सेवा का कार्यक्रम चलाएंगे, तो आप लोग मतलब इसको पूरा पर्यावरण दिशा से करोगे कि कैसे? क्योंकि जब ये घाट बनने लग जाता है, फिर वो हर तरीके के जो पूजा में तेल, साबुन, सिंदूर, ये सब से जो नदियाँ प्रदूषित होती है, तो उसके लिए आप लोगों ने कोई पहले से विचार किया है कि हम नदी को खराब नहीं करेंगे, नदी की स्वच्छता, नदी की पवित्रता, नदी की जो अविरलता, उसको हमको बना के रख के हम कैसे इस घाट का मतलब है नदी का पूजा करना। और जैसे अभी अभी हम सुन भी रहे थे अभी तक आते वक्त कि सीता मैया का शादी या किसी भी शादी से पहले नदी की पूजा होती है, कमला की पूजा होती है। तो इतनी इसकी मान्यता है, सब है, तो फिर क्यों आज हमारे देश की सारी नदियां ऐसे प्रदूषित होती जा रही है और फिर हम लोग उसको संभाल नहीं पा रहे हैं? तो उसके विषय में आप लोग क्या करने वाले हो, उसका थोड़ा बताइए। वो सोच क्या रखा है आप लोगों ने? क्योंकि यहाँ पर आपको फिर बहुत सारे ऐसे
ऐसे डिस्प्ले बोर्ड भी लगाना पड़ेगा जिसपे कि इसकी मान्यता क्या है, इसकी मुख्य इतिहास क्या है इसका, ये सब करके और फिर वो सब चीज़ों पे कैसे हम रोक लगाएंगे। ऐसे नहीं कि हम हमारे जो संस्कार, जो हमारे जो क्या कहते हैं विधि विधान, उसको हमको कम नहीं करना है, लेकिन उसके लिए अगर हम ये लगा दे कि यहाँ पे ये चीज़ों का यूज़ ना हो, या जैसे अभी देखा है पूरा टट्टी किया हुआ है चारों तरफ, तो इससे जो गंदगी नदियों की हो रही है, आज नदियों में जैसे प्रयागराज में भी देखा जा रहा है ज़्यादा करके ये जो तट्टी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ही ज़्यादा करके लोगों की तबीयत ख़राब करते हैं वगैरह, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी। तो आप लोग क्या सोच के साथ में इसको शुरू करेंगे उस बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आप म्यूनसिपैलिटी के तरफ से आप हो जो इसको, आप अपना नाम जरा आप बोलिए। मेरा नाम श्याम कुमार महतो हो गया। हाँ मैं कुशवाहा से हूँ। हाँ हाँ सबसे पहले बात तो यह है कि इससे पहले नदी को जो पानी पीने लायक था, हमारे आगे पीढ़ी जो हमारे बाबा पीढ़ी है ना, ग्रैंडफादर पीढ़ी से आगे पीने लायक था, लेकिन हमारे लोग को जो पीढ़ी आया ना, हमारा फादर का हमारे पीढ़ी में बर्बाद होते चला जा रहा है। हाँ जी। तो इसी पे जो है हम लोग को जागरूक आया कि ये माँ समान कमला है, फिर भी इसका पानी जो है इतना मैली है, और ये क्या बोलते हैं फैक्ट्री का पानी भी किधर किधर भी रखते हैं इसमें। हाँ। और इधर जो व्यवस्थित होने में कितना फैक्ट्री का कहाँ से आ रहा है, कहीं जगह का जिला में एक फैक्ट्री सिरा जिला में फैक्ट्री है। हाँ वो क्या क्या बनाता है, दारू बनाने वाला फैक्ट्री है। क्या कार दारू दारू हाँ दारू बनाने वाला फैक्ट्री इसमें भी सुनने में आया है कि रख रहा है, लेकिन अच्छा। कभी कभी जो है ना, हाँ अभी के सीजन में आएगा तो 2-3 दिन इसमें मैली बदबू आएगी और वो मैला ये जैसे फेस जैसा लगता है, फोम जैसा रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो इसी हिसाब से विक्रम भैया ने ऐसा अभियान चलाया था हम लोग के साथ में समेट करके। हाँ तो जागरूक होने के बाद अब देख रहे थोड़ा है इसमें, हम लोग थोड़ा करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं लोगों का कि नहीं, अभी तो जो ऐसे दिखाई भी दे ना, जो टट्टी वट्टी करने आ रहे हैं सुबह, उनके ऊपर दंड लगाओ। आप तो अगर म्यूनसिपैलिटी से हो तो दंड वगैरह लगाएंगे तो बंद होगा सब ये, है ना। जी, हम लोग जो, लेकिन इतना नहीं चलता इधर। जो नेपाल का जो व्यवस्था है ना, वो पूरा भदर गोल हो गया है। नेपाल की व्यवस्था में कोई दम नहीं है। अच्छा। हम लोग का एक ही भरोसा है कि भारत कुछ कर पाएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा। आप जो बांध देख रहे हैं ना, वो बांध भारत का सहयोग में बना। वो पता है, लेकिन देखिए एक एक इंसान की भी महत्व होती है, जो यहाँ जहाँ रहता है वो भी अगर अपना, ये हम तो इनके बेटे बेटी है ना, नदी के, कमला माँ के, तो हम बेटा बेटी होने के नाते हम क्या करेंगे उसके ऊपर सोच की बात हो रही है। तो आप उस सोच से, और आप क्योंकि म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हो तो आप क्या करोगे, और ये बाबा जी तो हमारे सारा जो परंपरा को मान के रखने वालों में से हैं, तो फिर आप लोग किस तरह से इसके लिए आगे का, क्योंकि जब तक हमारे पास में उस चीज़ों का विचार नहीं होगा तो हम आगे को ये बचा नहीं पाएंगे। खाली हम पूजा पाठ के लिए शुरू तो कर देंगे घाट, लेकिन जो बाकी घाट की हालत है फिर ये भी हो जाएगी। हाँ, इसीलिए घाट का नामकरण भी हम ही लोग किए हैं। हाँ। इसका सब लोप हो गया था। इससे पहले तो तुलसी चौड़ा घाट था, इस घाट का नाम, ठीक है। आगे आगे का सीता घाट, राम जानकी घाट था, लेकिन हम लोगों का पीढ़ी में पूरा लोप हो गया। अच्छा। फिर से हम इसका पूर्ण जागृत किया। वाह वाह, बहुत अच्छा। फिर से जो जो घाट था ना, उसी का हिसाब से नाम रखते रखते अभी तो स्टार्टिंग फेज समझिए। हाँ, तो लेकिन नाम रख रहे हैं तो जब लोग भी उसी मान्यता, उसी पवित्रता के साथ में नदी के साथ व्यवहार करें, उसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि घाट तो बनाना है सबको, हम परंपरा को हमको जीवित रखना है। और हमारी परंपरा ही इतनी, हिंदू परंपरा जो है वो इतनी व्यवस्थित है और इतना उसमें पावर है कि जिससे हम नदी, पेड़ पौधे सब बचा सकते हैं। लेकिन हम ही लोगों ने उसका दुर्व्यवहार करके बहुत ज़्यादा ही प्यार बताने लगे, बहुत ज़्यादा हमारा विश्वास और हमारा जो क्या कहते हैं भगवान के प्रति आस्था, विश्वास, बट उसी नाम पे हम फिर गंदगी भी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम आपसे सुनना चाहेंगे बाबा अभी कि आप इसको किस तरह से लोगों में, जब आप प्रवचन देंगे या बातें करेंगे तभी भी आप इस चीज़ के बारे में कितना जोर लगाएंगे और बताएंगे लोगों को, क्योंकि आज गंगा से लेकर यमुना से लेकर सारी नदियाँ, और आप ये तो यहीं से बहने वाली जाके आगे गंगा बनती है ना, और जो उसकी उगम ही है उसकी अगर ये हालत है तो अभी हम उसको आगे के लिए कैसे ये सबको बचाएंगे उसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि आप क्या करेंगे। क्योंकि आज आस्था विश्वास ही जो है जिससे लोग जुड़ रहे आ रहे हैं। आज प्रयागराज में अगर करोड़ों में लोग आए, 400-500 करोड़ बोलते हैं, तो वो जो आए वो आस्था परंपरा, लेकिन फिर ऐसी आस्था विश्वास का क्या मतलब जो अपनी माँ को ही अपवित्र करे, गंदी करे, उसको नाला में तब्दील कर दे। तो उस विषय में थोड़ा बोलें। जय सिया राम। मेरा नाम है राम कुमार दास, यहाँ राम जानकी मंदिर का महंत, और यहाँ पर 65 साल से धार्मिक परंपरा के अनुसार, जैसे वेद में यह ऋषि मुनि की तपस्या भूमि है, जैसे अत्रि, अंगिरा, दुर्वासा,
वशिष्ठ, गौतम, यह ऋषियों का जगह है। ये यहाँ जहाँ यह मिथिला जो है सिद्धों का भूमि है, ऋषि मुनियों का भूमि है, यह तपोभूमि है। यहाँ पर कमला, विमला, मिथिला धाम, अवध, सरजुग, सीताराम, उन्हीं के तपस्या के बल पे भगवान राम ने महालक्ष्मी को यहाँ पर अवतार होने की कल्पना की। तपस्या के बल से यहाँ पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए। माँ जानकी से यहाँ पर संबंध विवाह रचा करके यहाँ का महत्वपूर्ण का स्थावर किए। और यहाँ पर कमला मैया का जानकी महारानी का विवाह में कमला महारानी का पूजन किए। वो अष्टम सखी है किशोरी जी और कमला मैया, उनका अष्टम लक्ष्मी और कमला दोनों ही भगवान नारायण की भरिया है। यह महत्व जो है महान है। जैसे कली गंगा में गंगा की लुप्त हो सकती है, माँ गंगा जो आदि शक्ति है, इसको इन्हीं से उद्धार होगी। यह पुण्य भूमि के उत्थान करने के लिए हम लोग साधु संत ने इसको जागृत किए। वो जागृत किया है, लेकिन अभी हम साधु संत महाराजों को भी देखते हैं कि जब बात आती है कि नदियों में कुछ बहा देने का या कुछ भी होने का, जैसे अभी शव जलाया जा रहा था बहुत सारा, है ना, तो शव तो जलाना है, शव तो हमारी परंपरा में जलाने की है। लेकिन जहाँ आज नदियों की हालत बहुत खराब हो चुकी है, पहले कैसे जब ये परंपरा बनी तो नदी की प्रवाह अच्छी हुआ करती थी, सब बह जाती थी, है ना, अब तो बह नहीं रही है, वहीं बह जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने इस परंपरा को कैसे हम जगा के भी रखें, साथ साथ आस्था के साथ साथ इन नदियों के सम्मान को भी बनाए रखें, जिससे इसकी पवित्रता बनी रहे। वो उस विषय में आपके जो सारे ये साधु महाराज लोग जो हैं उनमें भी, और जो जनरल पब्लिक है उनको भी हम लोग कैसे इस सब चीज़ों के बारे में बातचीत करें, जिससे कि ये हमारी नदियाँ सब क्योंकि हिंदुस्तानी ऐसी है जहाँ पर नदियों को पूजा जाता है, लेकिन जहाँ पर पूजा नहीं जाता वहाँ नदियाँ स्वच्छ है, जहाँ पूजा जा रहा है वहीं नदियाँ खराब हो चुकी है। तो ऐसे ये जो मन परिवर्तन कैसे करेंगे और अपने विश्वास आस्था में किस तरीके का हम बदलाव लाएंगे आज, जिससे कि ये सब चीज़ों को भी हम सही कर सकें। पानी की क्योंकि प्रवाह नहीं है बिल्कुल, इसलिए तो जनता को जागरण कराना पड़ेगा, जनचेतना कराना पड़ेगा, गोष्ठी कराना पड़ेगा, बोर्ड लगवाना पड़ेगा और उस पर जुर्माना तोकना पड़ेगा। इसको गंदी मत करे। गंदी करने के लिए व्यवस्था किया जाएगा, टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, टॉयलेट अलग बात है। देखिए, जब वो पूजा के लिए हम सिंदूर डाल देते हैं, फूल डाल देते हैं, हम प्लास्टिक का पैकेट डाल देते हैं, ये सब जो कर रहे हैं उसकी बातें भी हो रही। गंदगी की तो एक अलग बात है। तो जैसे इसीलिए मैंने कहा दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। आप तो म्यूनसिपालिटी के एडवाइज़र के जैसे और वहाँ पे जो करना है उसके लिए करोगे, और महाराज हैं कि जो पब्लिक को जागरूक करते हुए काम करेंगे। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में जब काम होगा, मेरे ख्याल से पहले से अच्छी तरह से जो बोर्ड लगाना या जो लोगों को बताना कि यहाँ पे ऐसे करोगे तो इसका दंड भी दिया जाएगा, और उसका ये बताना ज़रूरी है कि आप जब ऐसा कर रहे हो तो आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो, अब तो अवहेलना कर रहे हो। तो ऐसा चीज़ों से जब हम इस तरीके की चीज़ों से करेंगे तो शायद हो सकता है हम लोग कहीं बदलाव ला पाएंगे। तो उस बदलाव के लिए हम आज आप लोगों के बीच में आए थे और आपको यही हम बातचीत करने आए थे, ताकि हम लोग आगे कैसे इस चीज़ों को करेंगे उस पर हम लोग सब काम करते रहेंगे, ताकि ये जो मान्यता हमारे देश की परंपरा और जो हिंदू का जो हमारा क्या सनातन धर्म का जो हमारे सारे जो रीत रिवाज है उसको तो हमको मान्यता रखना ही है। लेकिन आज जब नदियाँ बह ही नहीं पा रही हैं, नदियों में इतना गाद जम गया है, नदियों को छोटा कर दिया गया है, नदियों में पोल्यूशन हो गया है, बह नहीं पा रहा है, तो इसीलिए हमको भी थोड़ा अपने प्रवचन और बातचीत में और हमारे काम में उस तरीके का कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोगों को अच्छी मान्यता के साथ में इसका घाट का पूरा सही तरीके से उपयोग कर पाए। जो है ना, हमारे जो देश का राजनीति जो है ये सब सर्वभक्षी हो गया है। समझिए जैसे भारत में अच्छा राजनीति व्यक्ति आया ना, इस हिसाब से अच्छा होता चला, लेकिन हमारे राज्य में जो है ना, नेपाल में भी राजनीति पूरा भगमडोल है। कोई सात्विक भोजन नहीं करते। इस हिसाब से कम जैसे प्रधानमंत्री मैनेजर समझ लो एक देश का, लेकिन यही कुछ सिस्टम अलग कर दिया है। इस हिसाब से थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन कृपा है देखो कमला माता का कि आप लोगों का सहयोग से भारत से जुड़ते हुए हम लोग जो है अच्छा कर पाएंगे। हाँ जी, संकल्प लिए आप कितना तक जा सकते हैं।
नहीं नहीं, साथ में मिलकर ही करेंगे हम लोग सब मिलकर ही करेंगे, और इसीलिए आज आपसे आके हम लोग जुड़ लिए, और फिर इसी तरह से हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे। लेकिन आप लोग आगे ध्यान रखिए, घाट तो बने, लेकिन पूरे नहीं घाट बने, लेकिन उसको हाँ आपको करवाना था। हाँ नहीं, घाट बने, और उसके पहले आप सारा पूरी परंपरा के साथ में करिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ पर गंदगी नहीं होने देगा। शिव चर्चा तो शिव जयंती के लक्ष्य पे शिव चर्चा समाधि के रूप में नमो शिवाय के जाप का कर, बहुत शांत के रूप में नमो शिवाय के जाप का कर। जय जाप कैलासा मानव के जीवन में ले लेते हैं थोड़ा। हमारे यहाँ के खड़ा पड़ते दोसर कोई नहीं करता है, कल्याण कर मिथिला क्षेत्र के प्रमुख नदियां है माँ कमला। हाँ तो हम लोग कहते हैं, हम लोग की यहाँ का मिथिला का मान्यता है कि अयोध्या निवासन यद फल लभते नर तत्फल संवापनोति सम्मान नात्र समसम। मतलब जो फल अयोध्या निवास से मिलता है वही फल मिथिला से मिलता है या मिथिला निवास से, और जो फल सरजुग से मिलता है, सरजुग स्नान से पान से, वही फल माता कमला के स्नान पान से मिलता है। सरयू नदी अयोध्या से उत्तर में बहती है सरयू नदी, और जनकपुर धाम, मिथिला की जनकपुर धाम से उत्तर में बहती है कमला नदी। सरयू 3 अक्षर की, कमला 3 अक्षर की। अयोध्या और मिथिला जैसे सीता और राम 2-2 अक्षर का है, ऐसा देखिए किस तरह से मिलन है। अब इस तरह का वर्णन आता है, और माता गंगा स्वयं कमला जी है। मिथिला की गंगा कमला, यथा गंगा तथे बेयम संदेहो नात्र विधते। और कली की कलुख नाश करने के लिए कमला की उत्पत्ति हुई है। कलयुग में कमला आई तो कली के कलुख नाश करने के लिए। और यहाँ कमला को जो आना हमारे लिए एकदम सौभाग्य है। इस क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियाँ हैं। एक कोसी है, जो उनका कोसी को महाकाली के रूप में संस्कृति हिसाब से माना जाती है, और कोसी को बिहार के क्षोभ नदी या बिहार के बड़ा तंग करती है बाढ़ से, इसलिए उस वहाँ पर कोसी नदी को यहाँ महाकाली के रूप में मानती है। इस तरह कमला को महालक्ष्मी के रूप में, जो विष्णु पुराण बताता है मिथिला महात्म्य में, लक्ष्मी ह पद्मल्या पद्मा कमले विष्णु बल्लभे, विष्णु के पत्नी से संबोधित है माँ कमला। और ऐसा एक बागमती है जिसके आपको बाबा पशुपतिनाथ बागमती के तट पर है, जाके आए। तो बागमती इसी होकर निकलती है जनकपुर धाम से। आपको 50-60 किलोमीटर पश्चिम पड़ता है, पश्चिम में। तो बागमती को महासरस्वती के रूप में माना जाता है। महासरस्वती है। तो कमला की जल जहाँ पड़ती है वहाँ की मिट्टी से सोना पैदा होती है, ऐसा माना जाता है। कि हम सब कहते हैं कि अले बलान तो बनले दलान, मतलब गेले बलान तो टूटले दलान। कहने का मतलब है कमला बलान आना हमारे लिए दलान बनना, और धन आना पूरे, मतलब इतना उपजनी होता है। इसको मिट्टी में इतना पाक आता है, जो वो पाक में अगले मल रहता है, जो आपको रासायनिक मल का जरूरी नहीं पड़ता है, केमिकल को कोई जरूरी नहीं है। बिना खौन जोत के, बिना खाद पानी के आपको उपजनी दुगुना बढ़ता है। दूसरा पानी में ऐसा नहीं है, जैसे कोसी के पानी में ये नहीं है। कोसी के पानी में मतलब बंजर बना देता है, जहाँ जाती है तो बंजर उस जगह खेत कैसे हो जाता है। यहाँ कमला के पानी जहाँ जाता है वहाँ सोना पैदा होती है, बंजर नहीं बनती है। इस तरह की मिट्टी फेंकता है पाक, क्योंकि ये चूरे रेंज महाभारत एरिया से निकलती है। नेपाल में
3 तरह के रेंज है। एक हो गया हिमाल, उसके बाद हो गया महाभारत, उसके बाद हो गया चूरे रेंज। महत्वपूर्ण रेंज है। तो हिमाल से निकली हुई नदियाँ अलग है, जैसा कोसी हम कहे ना, बताए ना, कोसी, कर्नाली, महाकाली, ये सब हिमाल से निकली हुई है। और महाभारत रेंज से सेकंड जो है रेंज, तो उसके वातावरण भी, क्लाइमेट भी फर्क है। यहाँ देखिए समतल एरिया है, वहाँ पर देखिएगा आपको, इससे ऊपर जाइएगा तो पूरे जंगल एरिया है, चूरे एरिया। चूरे है जो कभी तिब्बती पठार से आकर ऐसा मिट्टी है जो अपने आप में चूरमचूर है। वो जंगल ऐसा है जो सिंपल रेन होने से आपको मिट्टी में भूसे होता है, इरोजन होता है। जब आप डोजर एक्सकावेटर अभी लगा रहा है, जंगल खुदाई हो रहा है, तो कितना इरोजन होगा। और सब इरोजन होकर ही नदिये के द्वारा, नदिये लाद कर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? आपको बिहार में ले जाता है, उत्तर प्रदेश में ले जाता है। मिट्टी तो फेंकता है। और नदी, अभी नदी का बेड ऊपर हो गया, और हम लोग के गांव, हम लोग के जो नीचे घर हो गया, जो नीचा हो गया, उल्टा हो गया। तो जो अप स्टीम है, अप स्टीम का अलग समस्या है, मिड स्टीम का अलग समस्या है, और डाउन स्टीम में अलग समस्या है। डाउन में कभी बाढ़ कभी सुखाड़। इसका जिम्मेदार कौन है? मानव ही तो जिम्मेदार है, हम ही तो जिम्मेदार है। ये तो अविरल ये है, ये तो अविरल और निर्मल चलना है नदी को, लेकिन वो चल नहीं पा रही है। तो हमारे कारण से चल नहीं पा रहा है, इसकी जिम्मेदारी हम है, लेकिन हम समझ नहीं रहे। तो यहाँ फर्टिलाइजर की जो बात आप किए मैडम, तो यहाँ फर्टिलाइजर की जरूरी नहीं पड़ता था। सब ऑटोमेटिक आपको परंगारी खेती वैसा ही होता था। ऐसा मल आता है, वो परंगारिक मल है। तो वो ऊपर का जो है इस तरह से। तो अभी क्या हुआ है, जो नदियाँ सब पर जो बांध बना गया, नदियाँ सब को उत्खनन किया गया, नदियाँ सब पर अतिक्रमण किया गया, इससे हुआ है अभी क्या, इससे अभी हम खेती करने के लिए अब बढ़ गया मांग। अब इतना मतलब उत्पादन लेने के लिए इतना उसमें लगानिए लगता है, जो उत्पादन उतना नहीं आ पा रहा है। उससे ज़्यादा लगानिए लग जाता है, कभी कभी डूब भी जाता है किसान। उतना जितना लगाने लगता है वो भी नहीं ले पा रहा है, क्योंकि श्रम भी उतना ही लगता है, मॉल आपको फर्टिलाइजर उतना ही लगता है, सब पैसा से आता है। आपको सिंचाई के लिए, पहला सिंचाई के लिए ऐसा मिथिलांचल भूमि में नहीं था व्यवस्था, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, नहीं गवर्नमेंट स्तर से, नहीं किसी स्तर से, लेकिन अच्छा हो रहा था सिंचाई, इरिगेशन अच्छा हो रहा था। लेकिन अभी इरिगेशन आपको नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पानी नहीं नदी में आ रहा है समय पे। तो फिर अभी क्या यूज? समय अनुकूल हो, मतलब सीजनेबल हो गया है मौसम। वर्षा होगा तो धान खेती होगा, नहीं होगा वर्षा तो आप कितना बोर्डिंग से नंबर से आप तार सकते हैं, वो भी डाउन जा रहा है। अभी जनकपुर में हम बताया ना, 450-500 फीट नीचे चला गया पानी। कितने साल में इतने नीचे गया है? ये आपको पानी 10 साल के भीतर में चला गया इतना। 10 साल पहले आपको 50-60 से लेकर 100-125 के फीट में पानी निकलती थी। अभी हमारे नीचे जाइएगा तो कमला के रेंज में फिर 20-25 फीट में अभी भी पानी है। अच्छा, कमला के रेंज में है, 20-25 फीट है। अच्छा, तो वहाँ यहाँ तो समस्या तो है, इस समस्या हम ही ने ला दिया। तो अभी जो जब भी अभी खेती हो गया है बोर्डिंग दमकल पर, ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर हो गया है। खेती आपको सरफेस वाटर तो आ ही नहीं रहा है, आएगा तो बाढ़ के रूप में आ रहा है, उसके बाद नहीं आएगा तो सुखाड़े हो गया, इस तरह से है। तो ये क्लाइमेट चेंज हमको जवाब दे रहा है, वो हमको चैलेंज दे रहा है। क्लाइमेट चेंज अब इस तरह से हो रहा है। खेती में आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर ही बोलिए। खेती पे जो मैंने अभी आपसे पूछा कि कोई फर्टिलाइजर यहाँ यूज हो रहा है क्या? फर्टिलाइजर यहाँ सब आपको ये केमिकल है जो सब आता है, उधरे से आता है बांग्लादेश वाला, वो फर्टिलाइजर पर ही निर्भर होता है। अपना आपस में यहाँ पर बनाता नहीं है, लेकिन हम लोग कहते हैं, गांव-गांव जाकर हम लोग कहते हैं कि आपको मूंग की खेती करो, सनई करो। सनई जानते हैं? नहीं जानते हैं। इस तरह का बोट होता है, उसको जो छिड़ देने से और उसके बाद उसको जोताई करवा देते हैं। वो जोताई करवा दिए, जैसे मूंग की खेती हुआ, मूंग टिप लिए, मूंग छोड़ दिए, उस मूंग के जड़ में जो जारा होता है, तो उस जारा में पूरे मतलब नाइट्रोजन पकड़े हुए रहते हैं। तो नाइट्रोजन माइक्रोजीव वो राइज मतलब वो जो रूट नोड्यूल, रूट जोन में जो मेन क्या है, आपको नाइट्रोजन और
खेती करने के लिए जब हम लोग खाते हैं इसी तरह तो एनपीके की जरूरत है। एनपीके मात्रे नहीं, एनपीके तो 3 मूल होगी। हाँ। जैसे दाल भात तरकारी हम लोग डेली खाते हैं, हाँ। उसके बावजूद भी चटनी लिए ना, थोड़ा चटनी ले लिए, थोड़ा और चीज ले लिए, थोड़ा घी ले लिए, थोड़ा दही ले लिए, थोड़ा दूध ले लिए। इस तरह उपजनी के लिए, खेती के लिए भी आपको सब एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो एक है ही, लेकिन उसके बावजूद भी 16 को तत्वों को आवश्यकता पड़ता है। तो 16 को तत्व, इस सब तत्व पहुंचने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसके लिए भी अभी के जो मिट्टी है, उस मिट्टी के हम लोग जांच करवाते हैं यहाँ, और जांच करवाते हैं क्या कमी है क्या नहीं है, पीएच कितना है, पीएच भी। अभी कमला के ऊपर कितना इरिगेशन होता है, कितना जगह कमला से आपको 12,500 मतलब हेक्टर में उस बनाया गया है आपको, नहर पैनी खोदा गया है। इस तरफ धनुषा जिला तरफ और सिरहा जिला तरफ, 2 डिस्ट्रिक्ट इधर कमला का जो इस तरह से खोदाई करके निकाला गया है। तो उससे 1.25 लाख हेक्टर सिंचित होता है। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा करके खेती बाड़ी क्या हो रही है उससे? जी, ज्यादा करके क्या खेती बाड़ी हो रही है? अब सीजनेबल हो गया है, कमला के पानी भी सीजनेबल आता है, अभी नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, तो अभी नहीं देखने को मिलेगा। अभी खेती का गेहूं का पहले सीजन है। सीजनल था, पहले पेरिनियल था। पहले सब दिन पूरा था। था, अभी भी आप नहीं जा पाते इस तरह, इस पार से उस पार जाने के लिए आपको नाव की जरूरत पड़ता था। अभी आपको ऐसा ही जैसे कमला बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं, या आपने इस तरीके का एक ये लिया है, मतलब क्या कहते हैं, पुढ़ाकार लिया है, मतलब उसके लिए कर देते हैं। तो आप जरा नहीं आप पहले बोलो। हाँ, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपका जो कमला बचाओ आंदोलन के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों ज़रूरी लगा आपको? ऐसा है, जो पहले भी आपको हम बोल दिए थे, जब कमला एक नदी नहीं है, सिर्फ नदियाँ नहीं है। कमला हमारी संस्कृति के लिए, प्रकृति के लिए, हमारे लिए, हमारी सभ्यता के लिए कमला माँ है। कमला माँ को अविरल और निर्मल रखना है। कमला माँ पहले जो था, जो माँ के रूप में अपना बेटा को, कोई चाहेगा माँ कि हमारे बेटा मतलब अच्छा हो, हमारे पूत या मतलब जो है उनके पर निर्भर, संसार कमला पर निर्भर है। कमल पर विराजमान है कमला माँ, तो संसार के लोग उसी पर निर्भर है, क्योंकि धन संपत्ति नहीं रहेगा, श्री आना ही है कमला से। जल जहाँ भी है तो जय कमला जय गंगे कहते हैं। तो अभी कमला की परिस्थिति तो कमला की परिस्थिति क्या है? जो कमला पहले अविरल थी, निर्मल थी, और उसमें जल भी ज़्यादा था। अभी कमला पर दिन प्रतिदिन चूरे जंगल, महाभारत रेंज है, जंगल के विनाश होने के कारण जंगल दिन प्रतिदिन विनाश होते जा रहा है। कमला में पानी कम होते जा गया है, और सिल्ट बढ़ गया होगा, और सिल्ट बढ़ गया, सिल्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी घट गई है। घट गई है। तो ऐसा है, जो ऊपर के जो हम कहे हैं, जो कमला इधर 3 से 28 किलोमीटर में बहती है। अच्छा, 3 से 28 में 2 से 4 किलोमीटर नेपाल में बहती है, और 1 से 24 किलोमीटर भारत में। उसका नाम क्या है कमला का? भारत में भी कमला ही है। कमला नाम है। बिहार में कहाँ एंटर होती है? बिहार में जो मधुबनी जिला के जयनगर बॉर्डर में एंट्री होती है, और वहाँ इंटर होकर वहाँ से गुजरती है, और मधुबनी आपको 61% मधुबनी डिस्ट्रिक्ट देता है। हाँ। वैसा ही दरभंगा में 33%, और सहरसा में 3%, समस्तीपुर में 3%, सिर्फ 1% खगड़िया में। इस तरह का खगड़िया जिला है। फिर ये आगे जाके गंगा में ही जाके मिल जाती है। कोसी, कमला और बागमती संगम होती है, मिलती है, और वहाँ से मिलकर बाद में गंगा में जाकर मिलती है। अच्छा। आगे जाकर। अच्छा, तो कमला का एक भौगोलिक स्वरूप है। तो कमला खासतौर पर सबसे ज़्यादा रेंज पहाड़ के रेंज लिए हुए है, क्योंकि उसका उद्गम ही वहाँ से है। उद्गम है, तो पूरब से, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। और कमला बड़ा अद्भुत है, जहाँ से निकलती है वहाँ पर उस समय भी सेन राजा सब, नेपाल में बहुत राज सब, छोट छोट राज सब था, उस समय भी राजा सब कमला को पूजा करती थी। 16 शताब्दी में, 13 शताब्दी के अभी भी जो चांदी के मुकुट हार सब चढ़ाए हुए हैं, अभी भी रखे हुए हैं सुरक्षित। तो कमला बहुत महत्वपूर्ण है। कमला को बहुत नाम है, राजेश्वरी हम लोग बोलते हैं, कमलात्मिका बोलते हैं, हेमा बोलती है, मतलब पर्वत की बेटी बोलती है। तो इस तरह से कमला
को महिमा अग्रम अपार है। लेकिन जैसे बागमती के ऊपर हम देख के आए कि वहाँ पर उसके आजू बाजू में बहुत शव जलाए जाते हैं या जो भी बहुत सारे और भी प्रॉब्लम है, तो अभी कमला जो है प्रदूषित होती है, तो उसकी वजह क्या क्या है? कमला में क्या है, जो कमला में देखिए, कमला में आंदोलन हम लोग को, और आंदोलन ये कमला बचाओ अभियान चलाने पड़ा इसके लिए, जो कमला जो जहाँ से निकलती है तो वहाँ पर उसके नीचे समतल एरिया में आती है, तो वहाँ पर आपको इस तरह से कमला में एक नदिया जो फैक्ट्री से सीपेज करके निकाल दिया गया। अच्छा। फुहर करने के लिए, उसके रोकने के लिए एक आंदोलन। किस चीज़ का फैक्ट्री है वो? दारू का फैक्ट्री। दारू का फैक्ट्री था। अच्छा, हाँ। वो हम लोग रोकने के लिए आंदोलन शुरू किए। हाँ। उसके बाद चाइनीज कंपनी में जो एक ठेका लिया, तो वो कमले में निर्भर कर दिया, जो भंडारण रेस्टोरेंट के लिए। हाँ। तो उससे कमला का उत्खनन दोहन हो रहा था। पानी पूरा वो ले जा रहे थे? पानी नहीं, हाँ। दोहन कर उससे तो गिट्टी निकाल कर, कमला से गिट्टी निकाल कर रोड बनाने के लिए। मोबाइल तो इस तरह से तो लगा कि अब कमला नहीं बचेगा, तो हम लोग कमला बचाओ आंदोलन शुरू किए। अच्छा। उसमें लोग जुड़ते गए, कमला किनारे के इस पार उस पार हजारों लोग से हम लोग आगाड़ी मिशन को बढ़ाए। तो अभी मिशन रुका हुआ है, मतलब ये सब जो हो रहा था अवेयरनेस हो गया गांव-गांव में, कमला माँ है। नहीं, लेकिन इसमें तो फिर सुवेज का भी पानी पूरा जाता ही होगा, सभी गाँव का वगैरह सब जो घर का और सब संडास का पानी वगैरह सब बंद करवाए हैं। ऐसे कैसे, मतलब उसको फिर चैनल अलग कर दिया, मतलब उसको डाइवर्ट कर दिया, तो अभी नहीं आता है कमला में? अभी नहीं आता है। तो उसका सोर्स आप लोगों ने फाइंड आउट किया था, कहाँ से कमला में वो छोड़ा जा रहा है? फिर उसको डाइवर्ट करने के लिए उतना सारा सोर्स भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना, कि उसके लिए हम लोग बंद करवाए, आंदोलन करके बंद करवाए जबरदस्ती। हाँ, लेकिन ये तो बहुत जगह से चैनल बना के उसमें छोड़ा जाता है ना। हाँ। नदी का क्या होता है, धर्म सत्ता, राज सत्ता और लोक सत्ता। हम लोग को जो काम था, अब राज सत्ता पर छोड़ देते तो कानूनी हिसाब से कब होगा नहीं होगा। धर्म सत्ता अपना जगह पर है ही, पूजा पाठ दुनियादारी, नदी को पूजा था हम लोग करवे करते हैं, और हम लोग आंदोलन करके प्रेशर करके वो काम वो बंद करवा दिए। जैसे ठेकेदार से हम लोग होल्ड नहीं होने दिया, वहाँ के लोग को अवेयरनेस हुआ, सारा लोग उतर गया, ट्रक सड़क सब घेर लिया। अब घेर लिया तो जन दबाव जो हुआ तो वहाँ पर बंद हो गया, वो काम अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी चाह रहा है। नहीं, लेकिन नहीं हो रहा तो, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जो घरों से निकलने वाला सान पानी जा कहाँ रहा है फिर? वो अलग है, उनका बनाया है, जैसे अभी देखिए नहीं, तो उसके लिए प्लांट है क्या? ट्रीटमेंट के लिए प्लांट लगाया है? तो फिर होगा तो गंदगी होगा, गंद होगा तो फिर वो तो ग्राउंड वाटर को भी खराब कर रहा है। खराब कर रहा है। इसके लिए ग्राउंड वाटर खराब हो रहा मतलब ऑटोमेटिकली कमला खराब हो रही है।